जो मर्द और औरत ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ में मशगूल हों, उनके लिए अल्लाह ने माफ़ी और बड़ा इनाम तैयार किया है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमा इस्लाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़िक्र की, यानी अल्लाह को मुसलसल याद करते रहने की। देखिए, इस्लाम सिर्फ़ इबादत और रस्मों का दीन नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदगी का अंदाज़ है। इस्लाम लोगों को उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में रहनुमाई देता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस्लामी तजज़िया ये है कि ज़िंदगी के हर कदम में अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह से मदद, ताईद और क़ुव्वत मांगना, क्योंकि वो सारी दुनिया का पैदा करने वाला है और हर वक्त उसका मालिक है। अल्लाह पर भरोसा करना, ये परमानेंट याद रखना और बार बार अल्लाह का ज़िक्र करते रहने से ही होता है। और यहाँ ज़िक्र और दुआ का किरदार आता है। अज़कार और दुआ। अज़कार यानी अल्लाह का ज़िक्र, दो मुसाहबा और बहुत इम्पॉर्टेंट इबादत है इस्लाम में। अज़कार या ज़िक्र एक अरबिक लफ्ज़ जो याद ज़िक्र का मतलब है, मगर दीनी मायने में यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद और ज़िक्र है। ये इबादत है जो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ और उसकी इबादत करने का मतलब होता है, अपने दिल से और ज़ुबान से। आपने शायद बहुत ज़्यादा सुना होगा, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये सब ज़िक्र हैं। हर एक का अपना मतलब होता है, मगर आप उन्हें कभी भी किसी भी मौके पर किसी भी मर्तबा दोहरा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं। कुछ ख़ास मकामात भी होते हैं या हालात होते हैं या फिर मौके होते हैं जिनमें हम ये ज़िक्र का यूज़ करते हैं। सुबह शाम, सोने जाने, उठने के बाद, नमाज़ों के बाद, घर में दाखिल होते वक्त, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाज़ार में या कहीं भी जाते टाइम या आते टाइम हम ये अज़कार यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की बड़ाई करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़िक्र करने के फ़ायदे बताऊंगी और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी बताऊंगी। देखिए, जो मुस्लिम शख्स ज़िक्र करता है और अपना दिल और ज़ुबान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में रखता है, उसके लिए बहुत से फ़ायदे हैं। चलिए उन फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। ज़िक्र अल्लाह से रूहानी ग़िज़ा हासिल करता है और एक शख्स की रूहानियत को तक़वियत देता है। अल्लाह की याद में रहने से इंसान के ज़हनी और जिस्मानी इत्मीनान मिलता है। ज़िक्र करने वाले को शैतानी वसवसों से हिफाजत मिलती है और बुराइयों से बचने की ताकत मिलती है। अल्लाह की याद में रहने से बरकत और फजीलत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। ज़िक्र करने से इंसान अपने रब के करीब होता है और उसकी मोहब्बत और ताल्लुक़ात में इजाफ़ा भी होता है। अल्लाह की याद में रहने से गुनाहों की माफ़ी मिलती है और इंसान अपने गुनाहों से तौबा भी कर लेता है। ज़िक्र करते रहने से परेशानियों और किसी भी तरह की टेंशन से निजात मिल जाती है और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अल्लाह की याद में रहने वाले का जो मकाम है वो भी बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। उन्हें दुनिया और आखिरत में दोनों जगह इज़्ज़त मिलती है। इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए मेक श्योर कि आप अपना ज़िक्र अभी से शुरू कर दें, अगर आप नहीं करते थे, और अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ दुआएं बताऊंगी जिसको आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। देखिए, जब हम ज़िक्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, तो हम वहाँ पे हमें एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली होती है अल्लाह ताला से मज़बूत ताल्लुकात बनाने के लिए। देखिए, ज़िक्र को अपने दिन में कहीं भी किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। रोज़ाना एक आप मुकर्रर टाइम बना लें कि आपको इस वक्त ये दुआ पढ़नी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और आपको उसको रेगुलर करना है। दूसरा, अगर आप नए हैं ज़िक्र करने में, तो छोटे छोटे ज़िक्र से शुरुआत करें, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। इनका भी बहुत ज़्यादा अजर है। धीरे धीरे आप अपने ज़िक्र को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है, ज़िक्र की ख़ामियों से बचने के लिए अपने दिल और जहन को पूरी तरह से अल्लाह की याद में बिज़ी रखें। यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं, पहले तो आप उसका मतलब समझें, और जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने जहन में उस चीज़ को याद रखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं उससे। देखिए, ज़िक्र में इस्तिक़ामत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। चाहे जो भी हालात हों, आप कोई भी एक तस्बीह लीजिए और आप उसको रेगुलर पढ़िए। मतलब आप तस्बीह पर मुसलसल कोई भी एक ज़िक्र रेगुलर पढ़िए। चाहे आपको वो थोड़ी देर पढ़ना पड़े, चाहे वह आप वो 100 मरतबा पढ़ें, चाहे 50 बार पढ़ें, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं पढ़ने में और लगता है कि हम ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन आप उसको रेगुलर करें। इंशाअल्लाह आज आप 50 टाइम्स पढ़ रहे हैं, कल आप 1000 टाइम्स भी पढ़ेंगे।
अब यहाँ वीडियो के एंड में मैं कुछ दुआएं डाल रही हूँ जिसको आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफिज़।